हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक की इंग्लिश बुक की 6 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा। यह जो चैप्टर है यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें स्टॉर्म, साइक्लोन, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप लोग नारायणा कोचिंग सेंटर पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा। इरसमा जो है एक जगह का नाम है जो कि ओडिशा में पड़ता है। उसी के बारे में बताया गया है कि इरसमा में तूफान का सामना कैसे होता है वहां पे। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। बोल रहा है कि एक जो है चक्रवात साइक्लोन आती है ओडिशा में अक्टूबर 1999 के समय में, जो कि लगभग हजारों लोगों की जो है जिंदगी उसकी में तबाह कर देती है। हजारों लोग उसमें मारे जाते हैं और लगभग 100 से भी ज्यादा गांव जो है वह तबाह हो जाते हैं, बाढ़ में डूब जाते हैं, बह जाते हैं वो सारे गांव उस साइक्लोन के कारण। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house। बोल रहा है कि एक युवा लड़का है जिसका नाम प्रशांत है। वह इस साइक्लोन के कारण, इस स्टॉर्म के कारण जो है वह लगभग 2 दिन तक जो है एक घर के छत के ऊपर जो है वह फंसा हुआ रहता है, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी भर गई होती है। On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? अब लगभग 2 दिन फंसने के बाद जब हल्का हल्का जब वहां पे वहां का मौसम वगैरह जब ठीक होता है, तो लगभग तीसरे दिन जो है प्रशांत वह फाइनली डिसाइड करता है कि उसे अपने गांव जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो अपने गांव में नहीं हो, तो हो सकता है कि मुझे अब अपना गांव जाना चाहिए, और वहां पे अपना फैमिली को ढूंढता है वहां पे जाके। तो क्या वो अपनी फैमिली को वहां पे पाता है या फिर उसके साथ क्या होता है, तो चलिए ये सारी चीजें स्टोरी में पता करते हैं। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend। बोल रहा है कि लगभग 7 वर्ष के बाद जो है उसकी माँ की चूंकि मृत्यु हो चुकी होती है, तो उसकी माँ की मृत्यु के लगभग 7 वर्ष के बाद जो है जो प्रशांत जो है एक युवा लड़का, वह 27 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में जो है एक इरसमा नाम का एक जगह होता है, एक गांव होता है। उसी गांव में उसका एक मित्र रहता है, उसका दोस्त रहता है, तो वहीं पे अपने दोस्त के साथ कुछ समय बिताने के लिए वह उस गांव को जाता है, अपने दोस्त के साथ समय बिताने के लिए। In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Winds beat against the house with a speed and fury that Prashant had never witnessed before। अब प्रशांत जो होता है वो अपने मित्र के साथ दिन का जो है एक तरह से आनंद ले रहा होता है, बिता रहा होता है साथ में दोनों। तो जैसे ही जो है इवनिंग का समय होता है, शाम का समय होता है, तब वो देखता क्या है कि एक बहुत ही काली और भयानक सा जो है एक स्टॉर्म है ना, तूफान जो है धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, तूफान होना चलना शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते इतना ज्यादा, इतना तेज तूफान हो जाती है कि जितने भी उस गांव में जो घर सारे थे, उस घर से बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे वो जो हवाएं थी वो टाके टकराने शुरू हो जाती है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवाएं जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो। इस तरह से बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलने लगती है और सारे घरों से टकराना शुरू हो जाती है। इतना तेज हवा जो है प्रशांत आज तक कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा था। हेवी एंड increasing rain filled the darkness। Ancient trees were uprooted and crashed to the earth। अब होता क्या कि देखते ही देखते जो है बहुत ही तेज और लगातार जो है बारिश होना शुरू हो जाती है, और इतनी तेज बारिश होती है, और मतलब कि वो जो अंधेरा जो पहले से ही तो तूफान के कारण जो फैला हुआ था वो और भी ज्यादा डार्क हो जाता है, और भी ज्यादा अंधेरी हो जाती है रात है ना। और बहुत ही तेज जो है बारिश भी होना शुरू हो जाती है, और जितने भी पुराने से पुराने पेड़ जो थे, बड़े बड़े पेड़, वो सारे उस तूफान के कारण उखड़ जाते हैं, और उखड़ के करके जो है वो जमीन पे गिर जाते हैं। Screams rent at air and people and houses were swiftly washed away। अब कुछ ही देर में क्या होता है कि चारों तरफ जो है बहुत ज्यादा चीख पुकार जो है फैल जाती है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखते देखते इतनी ज्यादा बारिश हो चुकी थी कि जो घर जो थे वो सारे कमजोर कमजोर घर वो सारे बहना शुरू हो गए थे उस बारिश के पानी से। द एंग्री वाटर्स स्वील्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। वो जो बारिश की जो पानी थी वो देखते ही देखते उसके दोस्त के, प्रशांत के दोस्त के घर में भी घुस गया। लगभग गर्दन इतना जो है पानी घर में घुस चुकी थी। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour।
अब जो प्रशांत की जो दोस्त का जो घर था वह ब्रिक से बना हुआ था, ईंट से बना हुआ था। तो वो काफी ज्यादा मजबूत भी थी वो उसकी दोस्त के घर। और इतनी मजबूत थी कि जो तूफान जो थी जो कि लगभग 350 किलोमीटर रफ्तार से जो है वह उसकी हवा जो बह रही थी, उस हवा को भी रोकने के लिए वह घर जो था वह सक्षम था, है ना? और उसे रोक रोक रहा था। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. अब होता क्या है कि हालांकि उसका जो घर था उसके दोस्त का घर वो तो हवाओं से मजबूत था, क्योंकि जो हवा बह रही थी, जो तूफान जो था उस तूफान वह तूफान उसके दोस्त के घर को गिरा नहीं सकता था। लेकिन हुआ क्या कि लगभग बीचों बीच रात में, लगभग आधी रात को क्या होता है कि उस तूफान के कारण बगल में एक पेड़ होता है, और वह पेड़ जो है उखाड़ करके उसके घर के छत के ऊपर गिरा देता है। और गिरने के कारण क्या होता है कि उसका जो छत जो था उसके दोस्त का घर का छत, वो छत थोड़ा डैमेज हो जाता है, और जो दीवार भी थी वो भी थोड़ा डैमेज हो जाती है। तो ये देख करके जो उसके दोस्त का जो फैमिली का जो और वहां पे जितने सारे लोग थे वो सब थोड़ा डर जाते हैं। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. All the wind speeds had reduced somewhat by the next morning. अब जो चक्रवात जो थी और समुद्र की जो लहरों से जो तबाही मच रही थी उन सारे पानी से, वो सारा लगभग चीज जो है लगभग 36 घंटों तक जो है वो चलता ही रहा वैसा ही। और आखिरकार जो है हालांकि लगभग अगली सुबह को जो है हवाएं की जो तूफान की जो थी उसकी गति थोड़ी सी कम हुई, और धीरे धीरे कुछ सही होना शुरू हुआ। टू escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. अब चूंकि इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि वहां पे जो है बाढ़ आ गई थी उनके गांव में, तो उस बाढ़ के पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके जो फैमिली थे, उसके दोस्त के फैमिली, वो सारे लोग उस पानी से बचने के लिए उस घर के छत पे वो लोग रुके हुए थे, वहीं पे फंसे हुए थे अपने छत पे ही जाकर के। Prashant will never forget to shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. अब जैसे ही सुबह होती है और हल्की-हल्की रोशनी जो है फैलना शुरू होती है, तो उ उस जो महाचक्रवात जो आई हुई थी, उसके द्वारा जितनी भी तबाही मचाई हुई थी, उसे देखने के बाद जो है प्रशांत को एक तरह से बहुत ही ज़ोरदार सदमा लगा, उसे देख कर के। क्योंकि उसने ऐसा पहले अपनी लाइफ़ में कभी नहीं देखा था, और उसे इतना ज़्यादा सदमा लगा कि वह अपनी पूरी लाइफ़ में उस पल को वह नहीं भूल सकता है। इस तरह का उसे फ़ील हुआ। Or regain a deadly brown sheet of water covered everything as far as the eyes could see. Only fractured cement house still stood in a few places. उस छत पे चढ़ करके चारों ओर देखने के बाद प्रशांत को चारों ओर मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि मतलब वो जो पानी जो थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिख रहा था जैसे कि चारों तरफ पानी की भूरी सी चादर जो है वो बिछा दी गई हो, है ना? चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रही थी। कुछ कुछ जो घरें थे जो कि सीमेंट और ईंट की बनी हुई थी, उन्हीं में से कुछ कुछ घर जो है वो अभी तक खड़ी हुई थी। बाकी सारे जो घर थे जो कि कच्चे थे, वो सारे घर उस बाढ़ के कारण बह चुके थे। Bloated animals, uh, carcasses, and human corpses floated in every directions. उस पानी में जो है लगभग हर तरफ जो है जानवर और इंसानों की जो है लाशें जो है वो तैर रही थी, क्योंकि सारे लोग जो मतलब जितने भी लोग उस बाढ़ में आए थे वो सब मारे जा चुके थे, और उन्हीं की जो बॉडी थी वो पानी में तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। चारों तरफ जो है बहुत ही बड़े-बड़े और बहुत ही पुराने जो पेड़ सारे थे, वो सारे पेड़ भी गिर चुके थे। और लगभग 2 जो कोकोनट ट्री जो थी वो भी उसके दोस्त के जो घर का जो छत है उस पे गिरा हुआ था। दिस वाज़ अ ब्लेसिंग इन disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. अब जो तो कोकोनट ट्री जो उसके घर के छत पे जो गिरा हुआ था, वह एक तरह से ब्लेसिंग की तरह ही गिरी हुई थी। एक तरह से मान लो कि आशीर्वाद हो उनके लिए, क्योंकि चूँकि चारों तरफ पानी पानी फैल चुकी थी, तो वहाँ पे कुछ भी खाने-पीने की जो है व्यवस्था नहीं थी। तो उसकी जो फैमिली थी वह उसी कोकोनट ट्री से जो कोकोनट जो थी उसे तोड़ करके वह खाया करते थे, क्योंकि वो सारे वहाँ पे फँस चुके थे। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends family in the open of on the rooftop. अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ जो है वह छत पर ही जो है खुले आसमान के नीचे वह बैठा ही रहा। They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tears. वे सारे लोग ठंड और बारिश में जो है बहुत ज़्यादा ठिठुर रहे थे, और
बारिश जो है, बारिश का जो पानी जो था वह प्रशांत की एक तरह से आंसू को भी वह धो दे रहा था। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड through his mind was whether his family had survived the fury of this super cyclone. अब वहां पे फंसे फंसे जो प्रशांत जो था उसके मन में बस हर समय एक ही बात जो है चल रही थी कि इस जो ये जो महाचक्रवात जो आया, क्या इससे उसकी फैमिली जो है वह बची होगी, क्योंकि वह अपने दोस्त के यहाँ पे था। तो उसके मन में हर समय यही बात चल रही थी कि उसका फैमिली बच पाया होगा या नहीं बच पाया होगा, आखिर क्या हुआ होगा उनके साथ। तो हर समय अपने फैमिली के बारे में ही वह सोच रहा था। वाज ही टू बी बिरेव्ड वन सेकेंड, क्या वह जो है अपने फैमिली से दोबारा मिल सकेगा या फिर नहीं मिल सकेगा, अगर क्या होगा उनके साथ। ये सारी चीज़ें जो है प्रशांत के मन में लगातार चल रही होती है। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain creased and the rain waters slowly began to reduce. अब जो 2 दिन तक जो प्रशांत जो है उसके घर, अपने दोस्त के घर के छत पे जो फंसा हुआ था, वह 2 दिन इतना लंबा उसे लग रहा था मानो कि लगभग 2 वर्ष उसके लिए हो गया हो। बहुत ज्यादा उसे वह समय काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो है, जो पानी जो थी बारिश की पानी वो धीरे धीरे कम होती है और पानी का लेवल धीरे धीरे कमता है, नीचे होती है। Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous, and his friend's family, pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. अब क्या होता है कि जैसे ही बाढ़ का जो पानी जो चारों तरफ फैली हुई थी, वो सारी पानी जो है हल्का-हल्का उसका लेवल कम होता है, तो प्रशांत जो है तुरंत वह सोचता है कि अब मुझे अपनी फैमिली के पास जाना होगा, मुझे अपनी फैमिली को ढूँढना होगा कि वो कहाँ पे है। लेकिन होता क्या है कि अभी भी जो सिचुएशन जो थी वो अभी भी वह खतरनाक बनी हुई थी, अभी भी चारों तरफ डेंजरस था, क्योंकि उतना भी ज़्यादा पानी कम नहीं हुई थी, है ना? तो इसलिए जो प्रशांत के जो दोस्त के जो फैमिली थे, वह प्रशांत से कहते हैं कि अभी कुछ देर और तुम हमारे साथ रुको, नहीं तो हो सकता है कि कुछ और भी घटना हो जाए, है ना? क्योंकि अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। लेकिन प्रशांत जो है वो अपना मन बना चुका था और उसे जाना था। ठीक है? उसने सोच लिया था, अपने मन में ठान लिया था कि मुझे अब जाना होगा। He equipped himself with a long steady stick and then started on his 18 kilometer expedition back to his village through these swollen flood waters. अब जो प्रशांत जो था वो एक लंबी सी और मजबूत सी छड़ी जो है वो अपने हाथ में लेता है, ताकि वह पानी का अनुमान लगा सके। और उसी जो है, जो बाढ़ जो था उसी बाढ़ से होते हुए अपने गांव की ओर, जो कि वहां से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर था, अपने गांव की ओर वह चल पड़ता है उसी बाढ़ के पानी से होते हुए। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। यह जो है एक ऐसा सफर था, एक ऐसी यात्रा यात्रा थी प्रशांत के लिए, जिससे वह अपनी लाइफ में वह कभी भी भूल नहीं सकेगा। He consequently had to use his stick to locate the road. He determined where the water was most shallow. अब प्रशांत जो है वह उसी बाढ़ के पानी में उस अपने हाथ में छड़ी को लिए हुए वह चल पड़ता है, और उसी से अनुमान लगाता है कि पानी जो है वह कहाँ पे कम गहरा है, और उसी ओर वह जो चल पड़ता है। एट प्लेस इट वॉज रिस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। अब होता क्या था कि उस बाढ़ में जो है चलते चलते कभी कभी ऐसा होता था कि वह अपने कमर से भी ज्यादा पानी में वह चला जाता था, और उससे जो है उसे आगे जाने में वह बहुत, उसका जो प्रोग्रेस जो था वह जो जा रहा था उसमें थोड़ा रुकावट हो जाती थी, थोड़ा धीमा हो जाता था उसका चाल। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। और उस बाढ़ के पानी में चूंकि चारों तरफ सिर्फ बाढ़ ही बाढ़ का पानी था, तो उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, है ना? तो एक अनुमान के लगा कर के वो जा रहा था, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह रास्ता ही भूल जाता था, और उस जगह पे उसे जो है तैरना पड़ता था, उसे तैर करके जाना पड़ता था। After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. अब चलते चलते क्या होता है कि रास्ते में वह उसे अपने अंकल के दो दोस्त मिलते हैं, जो कि वो दोनों भी जो है उसी अपने गांव की ओर ही वह जा रहा होता है। तो अब वह जो है प्रशांत जो है वो अपने अंकल के दोस्तों से मिलकर के थोड़ा रिलैक्स फील करता है। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। और जो तीनों जो है, जब तीनों मिलते हैं तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तीनों जो है वो साथ साथ गांव की ओर चलेंगे। एज दे waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. अब होता क्या कि जैसे जैसे वो तीनों जो है वो सब बाढ़ के पानी से होते हुए जो आगे बढ़ते जाते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते उनके सामने जो दृश्य जो आ रहा होता है वो और भी ज्यादा भयानक होता जाता है, और भी भयावह दिखता है दृश्य। तो आखिर क्या था आगे? दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the uh, current current swept against them as they moved ahead. होता क्या था कि जैसे जैसे वो लोग उस पानी में आगे बढ़ते थे, तो उस पानी में बह करके आने वाले बहुत सारे ह्यूमन बींग्स भी थे जो जो है उस बाढ़ से मर चुके थे।
जिस बहुत सारे जो है औरत के बॉडी जो है वो बह करके आ रहे थे। बहुत सारे मैन वुमेन, बहुत सारे बच्चों की जो बॉडी जो थी, सब जो थे वो भी बह करके आ रहे थे। बहुत सारे जानवर जो थे, कुत्ते, बकरी, कैटल, मतलब सारे बहुत सारे जानवर की भी सब जो है वो बह करके उन्हें और आ रही होती है। तो उन्हें वो जो है अपने छड़ी से, अपने हाथ से उसे साइड करके भी वो वे लोग आगे बढ़ रहे थे अपने गांव की ओर। In every village that they passed, they could barely see a house standing. अब जिन जिन गांवों से वे तीनों गुजर रहे थे अपने घर की ओर रास्ते में, तो वो लोग शायद ही कोई ऐसा घर देख रहे थे जो कि अभी भी खड़ा हो पानी में, है ना। बाकी सारे जो घर थे वो सारे बह चुके थे, ढह चुके थे। Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. अब होता क्या है कि अब जैसे ही ये सारी दृश्य जो है प्रशांत देखता है, तो वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है ना। और उसी उदासी के कारण वह जो है वह रोना शुरू कर देता है ज़ोर-ज़ोर से। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर मेरी जो जो फैमिली जो है वह भी मर चुकी होगी, वह भी इस बाढ़ के कारण, चक्रवात के कारण वह भी मारी गई होगी, है ना? इसलिए वह बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remains of its roof. अब जैसे ही जो है धीरे-धीरे करके प्रशांत जो है अपने गाँव पहुँचता है, जो कि उसका गाँव कहाँ था? कालीकुड़ा था। अपना गाँव पहुँचने के बाद जो प्रशांत जो था, उसका जो दिल जो था वो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ चुका था। क्योंकि जैसे ही वो अपने घर के पास जाता है, तो जिस जगह पे कभी उसका घर हुआ करता था, उस जगह पे अब सिर्फ़ उसके घर की छत बची हुई थी और सारा कुछ ढह चुका था बारिश के पानी से, उस बाढ़ के पानी से। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. अब प्रशांत और प्रशांत के घर की जो कुछ सामान जो थी वह अब ऐसा दिख रहा था कि कुछ पेड़ों की शाखाओं पर जाकर के फंसा हुआ था। और कुछ जो सामान थे वह उस चक्रवात के कारण, बाढ़ के कारण वो भी, वो सारा कुछ बहुत कुछ टूट टूट फूट भी गया था, वो पानी में ही तैर रहा था उस। और कुछ जो है पेड़ में जाके फंसा हुआ था, है ना। और जो उस बाढ़ के गहरे पानी के ऊपर जो है वो सारी चीजें तैर रही थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू टुक फॉर हिज फैमिली। अब जब प्रशांत को अपने घर की जगह पे, वहाँ पे उसे अपने घर की कोई भी फैमिली मेंबर नहीं मिलता है, तो फाइनली वह जो प्रशांत जो था वो अपने परिवार की तलाश के लिए रेड क्रॉस आश्रय जो वहाँ पे उधर बना हुआ था बगल में ही, वहाँ पे वह जाने का फैसला करता है अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outreached, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. अब जब प्रशांत जो है वह रेड क्रॉस आश्रय पहुंचता है, तो वहां पे बहुत सारी भीड़ थी। उस भीड़ में जो प्रशांत जो है वो जब सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर को देखता है, वह उसकी नानी थी। अपने नानी को देख करके वह बहुत ज्यादा एक तरह से खुश हो जाता है। और उसकी नानी जो कि भूख से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वह दौड़ करके प्रशांत के पास आती है। और जब आती है तो देखता है प्रशांत की उसकी नानी की आंखें जो है वो पूरी तरह से आंसू से भरी हुई है। क्योंकि उसके पूरे फैमिली को ऐसा लग रहा था कि जैसे जो प्रशांत जो है वह मर चुका है इस घटना घटना के कारण, है ना। इसलिए उसे देख करके उसकी नानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। क्विकली word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. अब जल्दी जो है सारी ये जो बात है, जो कि प्रशांत जो लौट आया था, ये बात जो है पूरे उस भीड़ में, उस आश्रय गृह में सब फैल जाती है। और फैलने के बाद जितने भी प्रशांत के फैमिली मेंबर जो थे, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रशांत से मिलते हैं और उसे हग करते हैं, गले से लगाते हैं बहुत ही टाइट, और उसे प्यार करते हैं। प्रशांत एंक्सियसली स्कैन्ड द मोटली battered group, his brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. अब प्रशांत ने जो है बहुत ही बेचैनी बेचैनी से जो है उस पूरे भीड़ को देखा, जो जहाँ की सारे बहुत सारे लोग घायल हुए थे, और मतलब पूरी तरह से जो है वो सारे लोग परेशान ही थे, है ना। उधर देखता है जहाँ पे उसके भाई बहन, चाचा चाची और भी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब जब अगली जब सुबह हुई, तो उसने प्रशांत ने जब उस आश्रय में जो जितने भी लोग थे वहां पे विजिट किया, जब उसने देखा कि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा निराशाजनक स्थिति है, तो उस स्थिति को देख करके कुछ समय के लिए प्रशांत भी जो है बहुत ज्यादा हिचक जाता है, एक तरह से विचलित हो जाता है। और लेकिन उसने खुद पे जो है बहुत ज्यादा काबू पाने का फैसला किया। उसने खुद को एक तरह से बनाए रखा अपने हिम्मत को। ही सेंस्ड deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the center. Uh,
86 lives were lost in the blaze. All the 96 houses had been washed away. जब उसने उस आश्रय का विजिट किया पूरा, तो लगभग 2500 से ज्यादा जो है वहां पे लोग, जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई थी। और सारे लोग जो थे वो उनके ऊपर एक मौत का जो है आतंक, एक तरह से मौत से जो है सारे लोग डरे हुए थे बहुत ज्यादा। सारे लोग बहुत ज्यादा उदास थे। और इस महाचक्रवात के कारण जो है लगभग गांव के लगभग 86 जो लोग थे, लगभग 86 लोग जो है वो अपनी जान जो है वो गवा चुके थे, वो सारे लोग मर चुके थे। और लगभग 96 जो है हाउसेस जो थी, जो घरें जो थी, वो अभी तबाह हो चुकी थी, बह चुके थे। It was their fourth day at the shelter, so far they had survived on green coconuts, but there were too few uh, to go around such a tumult of people. अब क्या होता है कि लगभग अब 4 दिन बीत चुके थे, और अभी तक वहां पे जितने भी शेल्टर में सारे लोग थे, वो लोग जो नारियल जो था, जो नारियल के पेड़ से जो पेड़ जो गिरे हुए थे, उसी नारियल को खा करके अभी तक सारे लोग गुजारा कर रहे थे अपना। लेकिन वो नारियल उतना ज्यादा नहीं था कि वो लोग बहुत ही ज्यादा समय तक वहां पे रह सके उस नारियल के भरोसे। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. If no one else did, he organized a group of youths and elders to join pressurize the merchant once again to part with his rice. अब जो प्रशांत जो था वह महज अभी 19 वर्ष का एक लड़का था। और प्रशांत जो है इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद वह डिसाइड करता है कि उसे एक लीडर के रूप में, एक नेता के रूप में उसे आगे आना चाहिए, ताकि वह सबका एक तरह से ये कर सके, है ना, मार्गदर्शन कर सके। इसलिए वह जो है सबके सामने एक लीडर की तरह से उभरना चाहता है, आगे आना चाहता है। और इसीलिए उसने एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया, एक ग्रुप बनाया जिसमें से कुछ यूथ जो थे, यूथ का एक ग्रुप बनाया, और बुजुर्ग लोगों का भी एक एक और ग्रुप बनाया। और दोनों ग्रुप को, एक युवाओं का और बुजुर्ग लोगों का, दोनों ग्रुप को लेकर के वह जो वहाँ का जो व्यापारी जो था उसके पास गया, ताकि उस व्यापारी के ऊपर सारे लोग मिलकर के दबाव बना सके और कुछ चावल जो है उनसे ले सके, ताकि उस चावल से वे लोग कुछ अपने लिए कुछ भोजन बना सके और खा सके और सर्वाइव कर सके। This time, the delegations succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. अब प्रशांत और उन समूहों को जाने के बाद जो है वो जो हम वहाँ के जो व्यापारी जो थी वो फाइनली उसके लिए मान जाते हैं, और उन सबको जो है कुछ चावल दे देते हैं ताकि वे लोग अपना भोजन बना सके। और फाइनली जो सारे लोग गए थे वो लोग सफल होकर के वापस शेल्टर की ओर आते हैं। नो वन केयर दैट द राइस वाज ऑलरेडी रोटिंग। अब जो चावल जो वे लोग लाए, वो चावल भी हालांकि पानी से हल्का सा भीगने के बाद क्या होगा कि वो चावल सारा भी लगभग सड़ने सड़ने को एक तरह से स्टार्ट हो चुका था, है ना। लेकिन इसकी कोई किसी ने परवाह नहीं की, क्योंकि उस सभी को भूख बहुत ही जोर जोरों की लगी हुई थी। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। अब जितने सारे जो उधर के जो पेड़ जो गिरे हुए थे, पेड़ों की जो टहनियां गिरी हुई थी, उन सभी को इकट्ठा करके सारे लोग लाए और उससे किसी तरह करके आग जलाए, और जिससे कि वो लोग भोजन को पका सके, चावल को पका सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील देयर बेलीज। अब लगभग क्या होता है कि इन जो 4 दिनों से जो सारे लोग जो फंसे हुए थे उस साइक्लोन के कारण, वे सारे लोग जो पहली बार जो है सारे लोग अपना पेट भरते हैं, खाना खाते हैं, है ना, 4 दिन के बाद। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of fleet, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब सभी लोग भोजन करने के बाद अब प्रशांत के पास एक नया काम ये होता है कि अब फिर से एक और टीम को ऑर्गेनाइज करे, एक और संगठन बनाए सारे लोगों का, और जो है जो शेल्टर जो था वहां पे, उस शेल्टर के चारों ओर जितनी भी सारी गंदगी जो फैली हुई थी, उस गंदगी को साफ कर सके, ताकि सारे लोग थोड़ा अच्छे से रह सके, है ना। क्योंकि जो शेल्टर जो थी वहां पे बहुत ही ज्यादा एक तरह से यूरिन जो होती है, मूत्र, फिर वॉमिट, जो उल्टियां जो होती है, और बहुत सारे जो लोग जो मारे जा चुके थे, जो मर चुके थे, उन सबके जो शव जो थे, वो बॉडी सब उधर तैर रहे थे उसके चारों ओर। तो इसीलिए उसने एक संगठन बनाया ताकि उसे साफ कर सके, और साफ किया। साथ ही साथ जो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, जो जख्मी हो गए थे, उसके घावों की जो मरहम पट्टी करने के लिए भी एक संगठन उसने बनाया। On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. अब लगभग क्या होता है कि जब पांचवा दिन जो होता है, पांचवें दिन में एक मिलिट्री की जो हेलीकॉप्टर है वह उस शेल्टर के ऊपर से उड़ती है, और ऊपर से गुजरने के बाद क्या होता है, वह जो हेलीकॉप्टर थी वह उन सबके लिए कुछ ऊपर से गिरा देता है ना, कुछ जरूरत की चीजें गिराती है, जैसे कि फूड हो गया या फिर और भी कुछ खाने पीने की चीजें जो है वह उस हेलीकॉप्टर से गिराते हैं वो लोग।
It then did not return. The youth task force gathered empty uh, utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. अब जो मिलिट्री की जो हेलीकॉप्टर जो ऊपर से उड़ करके गई वह फिर से वापस लौटे ही नहीं। तो इसलिए प्रशांत ने फिर से एक तरकीब ये लगाई और उसने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उन सब की ध्यान जो है हमारी ओर आकर्षित हो सके, हमारी ओर मतलब हमें हमारे मदद करने के लिए वो लोग आ सके। तो इसके लिए प्रशांत ने क्या किया कि कुछ बर्तन जो थे, खाली बर्तन, उसे इकट्ठा किया और उन बर्तनों को जो है बच्चों को दे दिया और बच्चों से कहा कि जो आसपास जो जितने भी एक तरह से जो रेत जो बन चुके थे, जो बाढ़ के कारण जो रेत जो बन चुकी थी, उस रेत पे उस बर्तन को अपने पेट के ऊपर लेके लेट जाओ और जिससे कि जो अगर ऊपर से कोई भी हेलीकॉप्टर गुजरेगी तो उससे ये समझ आएगा कि हम लोग जो यहाँ पे फंसे हुए हैं वो सारे लोग हम लोग भूखे हैं और वे लोग हमारी कुछ मदद कर सकेंगे। इसलिए उसने उस सारे बर्तन को बच्चों को दिया और उसे बोला लेट जाने के लिए रेत के ऊपर। The message got through, and after that, the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. अब जब प्रशांत के कहने पे बच्चों ने ऐसा ऐसा ही किया तो फाइनली उसका असर भी हुआ और असर ये हुआ कि हेलीकॉप्टर जो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर जो ऊपर से उड़ रहे थे उन्हें मैसेज मिला कि ये लोग भूखे हैं और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर जो है वो रेगुलर उस सेंटर की ओर आना शुरू कर दिए। और साथ ही साथ जो कुछ जरूरी जो चीजें होती है, जो बेसिक नीड जो होती है लोगों की, जैसे कि खाने पीने की चीजें, कुछ दवा वगैरह जो होती है, वो सारे लोग मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स लोग जो है वो लाने लगे। Prashant found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up polythene seed shelter for them. अब प्रशांत ने ऐसा पाया कि बहुत सारे जो बच्चे जो वहाँ पे शेल्टर में जो थे वो लोग अनाथ हो चुके थे क्योंकि उसके पेरेंट्स जो बहुत सारे लोगों के जो पेरेंट्स जो थे वो उस चक्रवात के कारण, उस बाढ़ के कारण मारे जा चुके थे। तो इसलिए जो प्रशांत थे उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक जो पॉलीथीन का जो टेंट टाइप का जो होता है वह लगाया और उसे उसी में आश्रय दिया, उसे रहने के लिए कहा उन सारे बच्चों को। Women were mobilized to look after them while the men rescued food and materials for the shelter. और जो वहाँ की जो महिलाएं जो थी उन महिलाओं को कहा गया कि आप लोग ये जो बच्चे जो है उन बच्चों का ध्यान रखिए, उनकी देख रेख कीजिए और जितने भी मर्द लोग जो थे, जो लोग लोग सारे जो थे, उन लोगों को कहा गया कि आप लोग चलिए और भोजन की तलाश कीजिए और कुछ इकट्ठा करके लाइए ताकि सारे लोग खा सके। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. अब जब धीरे-धीरे सप्ताह बीतते गया तो प्रशांत ने यह पाया कि वहाँ पे उस शेल्टर में जो महिलाएं जो थी और जो बच्चे जो थे वो लोग धीरे-धीरे बहुत ही ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। एक तरह से दुःख में जो है वो लोग डूबते जा रहे हैं क्योंकि सबने अपने फैमिली के किसी न किसी मेंबर को खो चुका था। तो उसकी यादों में, उसके दुःख के कारण वो सब और भी ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। ये महसूस किया प्रशांत ने। He persuaded the women to start working in the food for work program started by the NGO, and for the children he organized sport events. अब प्रशांत ने जो है वहाँ पे जो महिलाएं जो थी उस शेल्टर में उन महिलाओं को जो है एक एनजीओ में काम करने के लिए कहा जिस जहाँ पे उसे काम के बदले उसे भोजन मिलता, उसे खाना दिया जाता था। इसलिए जो महिलाएं जो थी वहाँ की उसे उसमें काम करने के लिए उकसाया, एक तरह से प्रोत्साहित किया, है ना, सपोर्ट किया कि आप लोग उसमें काम कीजिए, उसे मनाया। और जो वहाँ के जो बच्चे, जो सारे बच्चे जो थे उन्हें एक तरह से एक स्पोर्ट इवेंट के लिए, एक खेल करने के लिए, खेल खेल में उसकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, उसे उसके उसके मनोरंजन के लिए सभी लोगों को गैदर किया, इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। क्योंकि प्रशांत जो था उसे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने बच्चों के लिए एक क्रिकेट मैच का ऑर्गेनाइज किया, है ना। उसने बोला कि चलो हम सब मिल करके एक क्रिकेट मैच खेलते हैं ताकि बच्चों का मनोरंजन किया जा सके। प्रशांत engaged with with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. अब प्रशांत जो है वहाँ पे जो अन्य जो स्वयं सेवक जो थे, अन्य लड़के जो थे मदद करने वाले, उन सभी के साथ मिल करके विधवाओं और जो बच्चे जो थे वहाँ के, उनके वो जो जो अब दुखी हो गए थे बहुत ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स और हस्बैंड को खोने के बाद, तो उन बच्चों और उन महिलाओं के जो दुख को कम करने में वो लोग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगे ताकि किसी तरह से उनका जो दुख जो है उसे दुख से बाहर निकाला जा सके। The initial government plan was to set up an institution for orphans and widows. However, this step was successfully resisted.
तभी उसी समय जो है जो गवर्नमेंट जो थी, जो सरकार जो थी, उस सरकार ने भी योजना बनाई थी कि जो विधवा और जो अनाथ बच्चे हो चुके हैं, उनके लिए एक संस्थान स्थापित की जाए, है ना? स्थापित करने की उसने एक योजना बनाई। लेकिन जो लोग जो थे वहाँ के, उन लोगों ने वहाँ का बहुत ज़्यादा उस इस चीज़ की विरोध किया, इस बात का कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एज़ इट वाज़ फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड widows would suffer from stigma and loneliness। अब बोलते क्या है कि वे सारे लोग इस जो उस उन लोगों ने विरोध किया, तो विरोध करने का कारण उन लोगों ने ये बताया कि वहाँ पे उस अनाथालय में एक तरह से या फिर उस संस्थान में जितने भी ज़्यादा अनाथ बच्चे जो सारे रहेंगे, वो सारे बच्चे बिना प्यार के ही बड़े होंगे, क्योंकि उन्हें प्यार उस तरह का प्यार उसे नहीं मिलेगा। और जो वहाँ पे जो विधवाएं जो रहेगी, वो सारी भी बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करेगी और बहुत मतलब एक तरह से अकेलेपन से वो सारी महिलाएँ भी पीड़ित हो जाएँगी, एक है ना? Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of children, widows, and children without adult care। अब प्रशांत और उसके समूह का जितने भी लोग थे, उन सभी का मानना ये था कि अनाथ और विधवाओं के लिए एक अलग से कोई संस्थान बनाने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इन सभी अनाथ बच्चों और विधवाओं को अपने ही समुदाय में ही बसाया जाए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास बच्चे नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी विधवा हो चुके हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो क्यों ना सारे लोग मिल करके एक न्यू फैमिली को बनाया जाए, एक नया परिवार को बनाया जाए, जहाँ पे बच्चे सब भी उनको प्यार मिल सकेगा। यही सारी सोच थी उनके समूह की। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। दिस टाइम प्रशांत वुडेंट wounded spirit has held simply because he had no time to bother about his own pain। अब लगभग इस सुपर साइक्लोन के बीते हुए लगभग अब 6 महीने लगभग हो चुके थे, और अब जो है प्रशांत जो है, जो कि उसे भी बहुत ही ज्यादा उसे आहत हुआ था, उसे भी बहुत ही ज्यादा दर्द फील हो रहा था, पेन फील हो रहा था, है ना? वे उन सभी चीजों को प्रशांत इसलिए फील नहीं कर रहा था, और इसलिए उसे अपनी जो दुख जो थी उसे इसलिए महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके पास उसके लिए समय ही नहीं था। प्रशांत के पास जो है अपने दुख के बारे में सोच करके दुखी होने का उसके पास समय ही नहीं था। वह जो है लोगों के बारे में ही हमेशा सोचता रहता था, और उनकी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में वह लगा रहता था। इसलिए वह जो है अपनी दुख दर्द को, सारी चीज़ों को वह भूल चुका था। His handsome youthful face is what the widows and orphan children for his village seek out most in their darkest hour of grief। प्रशांत की जो सुंदर और उसकी जो युवा जो चेहरा था, वह अब जो है गांव की विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए एक तरह से इस तरह से बन गया था कि जितने भी वहां पे जिन्हें प्रॉब्लम होती थी, वह हमेशा जो है प्रशांत को ही ढूंढता था, प्रशांत के चेहरे को ही वह देखना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि प्रशांत जो है उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वह सॉल्व कर देगा, है ना? इसलिए हमेशा वह वे सारे लोग अपनी गहरी से गहरी जो दुख का जो समय था, प्रॉब्लम्स की जो समय थी, उसमें वह प्रशांत के चेहरे को ही वह लोग ढूंढा करते थे। और यहीं पे आके जो हमारी जो स्टोरी है यह समाप्त हो जाती है। यह जो स्टोरी है यह हार्श मेंडार के द्वारा लिखी गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो स्टूडेंट, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को स्टोरी समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स फेस हुई हो, कोई डिफिकल्टी लगी हो, तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उसे नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही दूसरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें।